हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जहां हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के मध्य मंडल सिद्धांत के बारे में। क्या है ये, चलिए आइए जानते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में आचार्य कौटिल्य ने दो सिद्धांतों का विवेचन किया है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांतों एवं और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए षटगुण नीति। मंडल का अर्थ है देशों का समूह। उन्होंने मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया। विजिगीषु, आर्य, मित्र, आर्यमित्र, मित्रमित्र, आर्यमित्र मित्र, परिग्रह, आक्रंद, परिग्रहसार, आक्रंदसार, मध्यमा तथा उदासीन देश। उन्होंने मंडल के इन सभी देशों के एक दूसरे के साथ संबंध को ही मंडल सिद्धांत का नाम दिया। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किसी प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देश राज्य उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों को जीतने का इच्छुक है। इसे विजिगीषु कहा जाता है, जबकि आर्यमित्र, आर्यमित्र, मित्रमित्र और आर्यमित्र यानी 5 राज्य विजिगीषु के सम्मुख तथा परिग्रह, आक्रंद, परिग्रहसार तथा आक्रंदसार यानी 4 राज्य के पृष्ठभाग में होते हैं। शेष 2 राज्य मध्यम तथा उदासीन उसके एक तरफ स्थित होते हैं। कौटिल्य इन सभी राज्यों का क्षेत्र इस प्रकार है। विजिगीषु विजिगीषु राज्य वह है जो अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने का आकांक्षी हो या मंडल के केंद्र में स्थित होता है। आर्य आर्य विजिगीषु की सीमा पर स्थित राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए यह आर्य राज्य होता है। मित्र आर्य राज्य के सामने का राज्य मित्र होता है, क्योंकि वह और राज्य का शत्रु होने के कारण स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का मित्र होता है। आर्य मित्र मित्र के आगे वाला राज्य अमित्र होता है, क्योंकि यह वह आर्य राज्य का मित्र तथा विजिगीषु का शत्रु होता है। मित्र मित्र आर्य मित्र के सामने वाला राज्य मित्र होता है, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है, इसलिए वह विजिगीषु का भी मित्र होता है। आर्यमित्र मित्र आर्यमित्र राज्य का मित्र होता है, इसलिए वह विजिगीषु राज्य का शत्रु राज्य होता है। परिग्रह विजिगीषु के पृष्ठ में स्थित परिग्रह कहलाता है, यह आर्य राज्य की तरह विजिगीषु का शत्रु होता है। आक्रंद परिग्रह राज्य के पीछे स्थित राज्य आक्रंद कहलाता है, यह राज्य विजिगीषु का मित्र राज्य होता है। परिग्रह सार राज्य परिग्रह का मित्र राज्य होता है तथा आक्रंद राज्य के पृष्ठभाग पर स्थित होता है, यह विजिगीषु का शत्रु राज्य होता है। आक्रंद सार पेरिग्रा सार के पीछे स्थित राज्य आक्रंद सार कहलाता है, यह राज्य आक्रंद राज्य का मित्र होने के कारण विजिगीषु का मित्र भी होता है। मध्यम इस प्रकार का राज्य ऐसा राज्य होता है जो विजिगीषु तथा आर्य दोनों प्रकार के राजाओं की सीमाओं से अलग स्थित होता है। वह राज्य दोनों से अधिक शक्तिशाली होने के साथ ही जरूरत पड़ने पर इन दोनों में से किसी की भी सहायता कर सकता है या दोनों का मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन इस प्रकार का राजा विजिगीषु आर्य एवं मध्यम राज्य की सीमाओं से अलग होता है। यह राज्य अति शक्ति संपन्न राज्य होता है और अपनी इच्छा अनुसार इन तीनों राज्यों में से किसी की भी आवश्यकता होने पर सहायता कर सकता है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को हम निम्न डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम की मदद से हम जो पिछली स्लाइडों में हमने जो भी बातें करी हैं वो इस डायग्राम की मदद से समझी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के द्वारा यह परिभाषित करने की पूरी कोशिश की है कि किसी राज्य विशेष का कौन सा राज्य मित्र हो सकता है तथा कौन सा राज्य शत्रु हो सकता है। कौटिल्य के अनुसार यह सिद्धांत यह भी बताता है कि राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नीतियों का निर्धारण किस तरह करना चाहिए। कौटिल्य के मंडल कमीशन में कुछ खामियां भी थी, जिसको लेकर बहुत सारे ज्ञानविद लोगों ने इसकी आलोचनाएं भी की है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का तात्कालिक महत्व तो था, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने पर उसकी उपयोगिता नहीं रही। इस आधार पर राजनीतिक चिंतक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वास्तव में ये देखा जाए तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत को सिर्फ इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से यह सिद्धांत आज भी तमाम ऐसे तत्वों की ओर संकेत करता है जो आधुनिक राज्यों का मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा सिद्धांत यह भी बताता है कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए शक्ति का संतुलन परम आवश्यक है। राष्ट्रों में ऐसे गुण होने चाहिए जो शक्ति में एक दूसरे
को एक दूसरे के समान हो। ऐसी स्थिति में एक शक्ति राष्ट्र या गुट अपने सामने शक्ति वाले दूसरे राष्ट्र या गुट पर कतई आक्रमण नहीं करेगा। एक राष्ट्र की सीमा पर स्थित राष्ट्र उसके अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थापना और संचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा यह सिद्धांत भी बदल आता है कि एक राष्ट्र की सीमा पर स्थित अन्य राज्य राष्ट्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप से उसके प्रति शत्रु का भाव रखते हैं। वर्तमान समय में पड़ोसी राज्यों की स्थिति को देखते हुए यह सिद्धांत आज भी उचित लगता है। भारत, पाकिस्तान तथा चीन के आपसी संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह देखा जाए तो कौटिल्य का सिद्धांत उसके समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी काफी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।